आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल में हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग कितने पेड़ों को काटा जाता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल में हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग 80 से लेकर 100 पेड़ों को काटा जाता है, चाहे हम अमीर हो या गरीब। मेरे दिमाग में ये सवाल काफी दिनों से घूम रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पता लगाया जाए। तो मुझे मेरी रिसर्च में ये सब पता चला। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मेशिका। पूरी दुनिया में डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना और जंगलों को खत्म कर देना। सबसे ज्यादा पेड़ों को काटने का रीजन है बढ़ती जनसंख्या के लिए एग्रीकल्चरल यानी खेती बाड़ी, अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बसना और ज्यादा इंडस्ट्रीज का बढ़ना है। और जब जंगल एक बार कट जाता है, वहाँ दोबारा उगाना मुमकिन नहीं है और जंगल खत्म हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दुनिया का लगभग 31% भाग जंगलों से घिरा है और सिर्फ 18% ही सुरक्षित है डिफॉरेस्टेशन से। सन 1990 के बाद से 104 करोड़ एकड़ से अधिक जंगल खत्म हो गए हैं। 2015 से 2020 तक ये नंबर कम होकर लगभग 2.5 करोड़ एकड़ पर ईयर हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक पृथ्वी पर केवल 10% फॉरेस्ट ही बचे रहेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2022 में हीट वेव की वजह से यूरोप में लगभग 61,000 लोगों की डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि हीट वेव की वजह से बहुत से जंगल जल चुके हैं, जिससे बहुत सारे पेड़ बिना काटे ही बर्बाद हो गए हैं। हर साल टेम्परेचर पिछले सालों के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जहाँ कुछ लोग अपने कान और आंख बंद कर लेते हैं ये सब देखते हुए भी, मगर हर किसी को मटीरियलिस्टिक चीजें तो चाहिए, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, घर में एसी, जिनसे टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है। मगर वो एक पेड़ नहीं लगाएंगे और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और पेड़ कटते जाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब पेड़ होते हैं तो वो सूरज से आने वाली डायरेक्ट किरणों से होने वाली गर्मी को रोकते हैं। आप अगर आज पेड़ लगाएंगे तो वो आपको तो लाभ देंगे ही, मगर वो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी लाभ देंगे। ये सोचना आपको है। अपने बच्चों के लिए आप क्या छोड़कर जाना चाहेंगे? एक गर्म वातावरण। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही पॉल्यूशन कम होगा, हीट वेव कम आएगी, नेचुरल डिजास्टर भी कम होगा और आने वाले बच्चों के लिए और जीवों के लिए सुरक्षित होगा। क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, बारिश होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे पानी भी धरती में वापस जाता है। पत्तों पर बारिश का पानी गिरने से वो इवेपोरेट होकर वापस बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। पेड़ होंगे तो पानी होगा और तभी हम इंसान भी होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पूरी दुनिया के फेफड़े बुलाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें सिर्फ एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही देता है और वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आग लगाकर पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिससे कि वो उस जगह पर नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाए। हमें लगता है कुछ पेड़ कट जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात तो ये है, थोड़ा थोड़ा करते करते आज की डेट में हमने खुद का बहुत नुकसान कर लिया है। 20 करोड़ पेड़ों को रोज काटा जा रहा है पेपर बनाने के लिए। इसका मतलब हर 2.5 सेकंड में एक पेड़ कट रहा है हमारे पेपर इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि पेपर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जो कि पेड़ों के काटने से बनता है, हमें वो बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। टिश्यू रोल, मैगजीन और न्यूज़पेपर एटसेट्रा मिलाकर हम लगभग 4 से 6 पेड़ों का यूज कर लेते हैं। कोशिश कीजिए कि आप पेपर की बर्बादी ना करें। लेकिन पेपर ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे हम पेड़ों का उपयोग करते हैं। लकड़ी के प्रोडक्ट हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, चाहे वो घर बनाने में हो, फर्नीचर में हो, बर्तन बनाने में हो या कोई डेकोरेटिव सामान हो। लकड़ी के प्रोडक्ट्स के लिए हर साल तकरीबन 9,39,000 एकड़ जंगलों को काटा जाता है। एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये याद रखना भी जरूरी है कि पेड़ से बनने वाले और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, जैसे कि कपड़े, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स और यहाँ तक कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी
पेड़ों को काटकर ही मिलता है, जबकि इसकी सही संख्या मुझे कहीं मिली नहीं, मगर इनमें भी काफी पेड़ों को काटा जाता है। इसलिए जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो एवरेज एक इंसान की पूरी लाइफ साइकिल में लगभग 100 या 100 से अधिक पेड़ों का उपयोग कर सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है, हर किसी के उपयोग के तरीके और चॉइसेस अलग अलग होती है। अगर आप ये अनुमान सुनकर हैरान हैं, तो आइए जानते हैं हम डिफॉरेस्टेशन को कम करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करें जिसको रिसाइकिल किया जा सकता हो। पेपर का उपयोग कम से कम करिए। सिंगल यूज प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज करें। कोशिश कीजिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करें जिसकी पैकेजिंग 100% रिसाइकिल हो सके। ऐसी कंपनीज को सपोर्ट कीजिए जो फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती हो और उसका पालन भी करती हो। इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को चुनिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और रिफॉरेस्टेशन को सपोर्ट कीजिए। इस तरह हम अपने प्लैनेट में एक पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी को बताएं कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों की वजह से पूरी दुनिया में जंगलों पर क्या असर पड़ रहा है। पेड़ लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि बहुत आसान काम है। जामुन, नीम, पीपल, कटहल ऐसे पेड़ों के सैपलिंग्स को खरीद सकते हैं जो कि लगभग 50 रुपए के आ जाते हैं, और फिर आपको अपने घर के पास में या पार्क में या रोड साइड पे एक गड्ढा खोदना है, उसमें उस सैपलिंग को लगा देना है। सिर्फ कुछ महीने आपको उसका ध्यान रखना है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, और उसमें थोड़ा पानी देना है। बस इतना सा काम है। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाए हैं। पहले मुझे भी यही लगता था मैं ये बदलाव कैसे लेकर आऊंगी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बदलाव अपनी जिंदगी में लाए हैं और वो किस तरह से डिफॉरेस्टेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ये वीडियो नहीं देखा कि मैंने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं, तो आप इस आइकन में जाकर देख सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊं। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है पूरे वातावरण में। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम चाहकर भी वो वापस नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर कर सकते हैं थोड़ा बदलाव लाकर कि कुदरत को कम से कम नुकसान पहुंचे। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में पेड़ नहीं लगाया तो इसी वीकेंड पे जाइए अपने घर के आसपास पार्क में या रोड साइड पे एक पेड़ अपने नाम का लगाइए और कोशिश कीजिए जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाए, क्योंकि आप अगर पेड़ लगा रहे हैं तो सिर्फ वो आप अपने लिए नहीं लगा रहे, आपकी जो जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं, ये सब उनके लिए आप कर रहे हैं। कल को जब वो बड़े होंगे तो उन्हीं को इन सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे कारण आ रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है और आप वो लोगों से शेयर करके उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि किस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरी ईमेल आईडी पर। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और फिर हम मिलकर इस पे चर्चा करेंगे।